एक क्रूज शिप शार्क मरे पानी में तैर रहा था। जैसे ही उसमें मांस के टुकड़े डाले गए, खूंखार शार्क झुंड में आ गई। यह जोड़ा खुद लोहे के पिंजरे में घुस गया ताकि पानी के नीचे शार्क से करीब से मिल सके। सच में इंसान को कभी भी बहुत संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इंसान शार्क का रोमांचक अनुभव करने के बाद जोड़े को अभी और इच्छा थी और वे पानी की सतह पर लौट आए, लेकिन नाव की कप्तान ने अचानक एक खंजर निकाल लिया। लड़का समुद्र में समा जाता है और लड़की की किस्मत और भी बुरी होती है। कहानी समुद्र तट पर जाती है, जहाँ एली एक आजादी पसंद खेल प्रेमी है। एक दिन समुद्र तट पर उसकी मुलाकात जेसन से होती है और वे एक अच्छी शाम साथ बिताते हैं। अगली सुबह एली चुपचाप चली जाती है। उसके लिए रिश्ते लहरों की तरह पल भर के होते हैं जो कभी नहीं ठहरते। सुबह 4 बजे खाली समुद्र तट पर एली सर्फिंग की तैयारी कर रही थी। तभी मार्क नाम का एक व्यक्ति उत्साह से उससे बात करने आता है। एली उसे छेड़ने वाला मानकर जेसन के एसएमएस देखने लगती है, लेकिन तभी उसके सिर पर एक प्लास्टिक बैग डाल दिया जाता है। आधे मिनट के संघर्ष के बाद एली दम घुटने से कोमा में चली जाती है। शायद उसे लगा कि वो जग जाएगी, तो मार्क ने अपनी जेब से इंजेक्शन निकाला। गहरी बेहोश एली के हाथ पैर बंधे थे। उसे एक क्रूज जहाज पर घसीटा गया। कुछ देर बाद एली जागी तो उसका मुंह टेप से बंद था। बायां हाथ हथकड़ी से लोहे के बिस्तर से बंधा था और बगल में भी एक लड़की थी। यह वही लड़की थी जो शुरुआत में कातिल के साथ थी। उसकी आंखों में निराशा इसलिए थी क्योंकि वे खुले समुद्र में थे। भागना असंभव था। एली हार मानने वाली नहीं थी। उसने हथकड़ी से छूटने की कोशिश की। तभी उसने दीवार पर लड़कियों के नाम खुदे देखे। उसे एहसास हुआ कि वह पहली शिकार नहीं है। उसने खुद को शांत किया और जब उसने सिर घुमाया तो उसने बगल की लड़की एना का स्विमसूट देखा और एली आशा जगी। उसने एना से अपने कपड़े फेंकने को कहा। स्टील का तार निकाला। हथकड़ी खोलने ही वाली थी कि केबिन का दरवाजा खुला। लड़कियों ने चादर से सबूत छिपा दिए। अपहरणकर्ता मार्क खाना देने आया था। उसे भेजने के लिए दोनों ने तुरंत पेय पी लिया। लेकिन मार्क इतना मेहरबान क्यों था? वे तब आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके जाते ही एली स्टील के तार से हथकड़ी खोलने लगी और जल्द ही उसे तेज चक्कर आने लगे और बगल की एना बिस्तर पर निढाल हो गई। एली को लगा कप में दवा थी। तभी मार्क बदसूरत मुस्कान के साथ आया। उसने एली के छिपे तार को देखा और उसके चेहरे पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान आ गई। जब एली दोबारा जागी तो उसने खुद को वह डेक की कुर्सी से बंधी थी। जहाज की बत्तियां अचानक जल उठी। मार्क कैमरा लगा रहा था, जैसे किसी रोमांचक दृश्य का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर में समुद्र से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। मार्क एना के पास गया और खंजर से उसके बाल का एक लट काट लिया। साफ था एना ही इस खेल की मुख्य किरदार थी। एली को अनहोनी की आशंका हुई और उसने देखा कि मार्क नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ रहा है। बटन दबाते ही एना डेक से ऊपर उठी। क्रेन संग धीरे धीरे समुद्र के ऊपर गई। लड़की की चीख ने समुद्र की शांति भंग की। डाला गया मांस रक्त पहले ही शार्क को आकर्षित कर चुका था। मार्क ने फिर बटन दबाया। एना का शरीर समुद्र में डूबने लगा। उसने शार्क के शिकार का शानदार पल कैद करने लेंस एडजस्ट किया। कैमरे का हर फ्रेम उसके रोगग्रस्त संग्रह का हिस्सा होगा। केबिन में मार्क ने एना के बाल संभाले और उन्हें वीडियो टेप के साथ स्टोरेज कैबिनेट में रखा। वहां ऐसे दर्जनों टेप करीने से रखे थे। जाहिर है हर टेप एक खोए हुए जीवन का प्रतीक था। कमरे में लाई गई एली को एहसास हुआ कि वह जल्द ही अन्ना के नक्शे एकदम पर चलेगी और उसने हर संभव प्रयास किया, फिर भी हथकड़ी नहीं तोड़ पाई। दोपहर के खाने पर मार्क ने रोटी पानी दिया। उसने कहा, शार्क का भोजन बनने के लिए व्यक्ति का ऊर्जावान होना ही दर्शनीय है। एली जोर जोर से गाली देने लगी, पर मार्क का चरित्र पहले ही विकृत था, तो वह इसे दिल पर क्यों लेता। जब वह शांत होकर निकला तो एली ने पैरों के पास प्लास्टिक बाल्टी देखी। उसकी आंखें चमक उठीं। हैंडल तोड़ने से बना तेज किनारा एक घातक हथियार था। बाहर मार्क खाते हुए अपना काम देख रहा था। उसे और चाहिए था तो वह रसोई में गया और एली के खूनी तांडव को फिल्माने के लिए शामक तैयार किया। यह देखकर कि वह सो रही है, उसने सिरिंज निकाली और जैसे ही इंजेक्शन लगाने वाला था, एली अचानक उठी और प्लास्टिक हैंडल से उस पर वार कर दिया। मार्क दर्द से कराहता जमीन पर गिरा। एली ने जल्दी से उसकी कमर से चाबी निकाली, हथकड़ी खोली, पर नाव की चाबी लेने गई तो मार्क अचानक हिलने लगा। एली केबिन से बाहर भागी और पैर में इंजेक्शन लग गया। उसने मार्क को लात मारी। रेडियो पर मदद के लिए पहुंची। तभी दूर समुद्र में एक नौका देखी। वह जल्दी से डेक पर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ। पर पीछा न छोड़ने वाला मार्क चमकती कटार लिए उसके पीछे आया। एली डर से पीछे हटी। उसने कैमरे के स्टैंड से अपना बचाव करना चाहा, पर मार्क को यह बहुत प्यारा था। एली ने कैमरा समुद्र में फेंक दिया। दवा का असर भी हुआ और ठंडा समुद्री पानी भी एली को होश में नहीं ला सका। बेहोशी में उसे लगा कि उसकी बांह किसी चीज से पकड़ ली गई है। बेचारी एली फिर से उसी पुराने लोहे के बिस्तर पर लौट आई। इस समय तक मार्क ने नाव को किनारे पर लगा दिया था। वह एक नया कैमरा खरीदने दुकान पर जा रहा था, नहीं तो शार्क के भोजन के बेहतरीन दृश्यों का कोई मतलब नहीं था। दूसरी ओर एली के प्रेमी जेसन को एली से कोई जवाब नहीं मिला था।
सुबह जेसन एली को खोजने आया, पर उसे सिर्फ उसकी आरवी मिली और फोन भी नहीं उठा। उसने सोचा सर्फिंग के लिए गई होगी, लेकिन उसे सिर्फ उसका सर्फ बोर्ड मिला। उसे कुछ गलत लगा तो उसने तुरंत पुलिस को बताया। पूरे समुद्र तट पर तलाशी लेने के बाद भी एली हवा में गायब हो गई थी। जेसन ने बार बार समुद्र तट निगरानी देखी और ध्यान दिया कि शार्क पर्यटन सेवा विज्ञापन वाली पिकअप एली की आरवी के पास थी। उसने उस पर दिए नंबर पर फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जेसन को संदिग्ध लगा तो वह पते पर घाट आया, जहां उसने मार्क की शार्क पर्यटन नाव देखी। वह जल्दी से तलाशी लेने चढ़ा और डेक से गुजरते हुए उसने नीचे केबिन से मदद की हल्की पुकार सुनी। जेसन के दिल में उम्मीद जगी। उसने जोर से दरवाजे का ताला तोड़कर तहखाने में एली को हथकड़ी में पाया। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य था कि उसे बचाने वाला उसका एक दिन का प्रेमी है। उसने जेसन को हथकड़ी तोड़ने के लिए कहा, पर मार्क कैमरा लेकर लौट आया था। जेसन को पुलिस को सूचना देते देख उसने कुछ घूंसों और लातों से उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया था। जेसन डरकर पीछे हटा और कैमरा उठाकर मार्क पर मार दिया। मार्क के गिरते ही जेसन ने उसका गला कस दिया। जैसे ही मार्क का दम घुटने वाला था, जेसन के सिर पर वार हुआ। डॉक मैनेजर मदद को आया था, पर उसने जेसन को घुसपैठिया समझा, यह नहीं जानते हुए कि नाव का मालिक मार्क ही असली विलेन है। मैनेजर ने अपनी गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई और एली। जेसन के गिरने से आशा पूरी तरह टूट गई। दोनों को एक टूटे लोहे के बिस्तर से बांध दिया गया था। अपनी मौत करीब जानकर भी जेसन एली से प्यार का इजहार करना नहीं भूला। जिस रात वे मिले थे वह उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। इस खूबसूरत इजहार को मार्क ने बेरहमी से बीच में ही रोक दिया। उसने जेसन को डेक पर बांध दिया, शार्क को फिर से खिलाने की तैयारी करते हुए। शार्क मौजूद थी। मार्क को समझ नहीं आया कि शार्क को जेसन में दिलचस्पी क्यों नहीं, वे सिर्फ खून में तैर रही थीं। मार्क ने गुस्से में जेसन को डेक पर खींचकर छोटी चाकू से उसके पेट में कई वार किए, जिससे डेक खून से लाल हो गया और शार्क की भूख भी बढ़ी। जैसे ही जेसन पानी में गिरने वाला था, मार्क ने तुरंत रोकने वाला बटन दबाया, क्योंकि एक गश्ती हेलीकॉप्टर पास से गुजर रहा था। उसे शूटिंग रोककर एली को जहाज के केबिन में बंद करना पड़ा। बगल के बिस्तर पर जेसन का पीला चेहरा देखकर एली ने हथकड़ी से बचने के लिए अपना अंगूठा तोड़ने का फैसला किया। उसने दर्द सहते हुए दांत पीस लिए, पर कई कोशिशों के बाद भी वह सफल नहीं हुई। हथकड़ी से नहीं निकल पाई। शाम होते ही मार्क खाने की थाली लेकर आया। एली दर्द सहते हुए, शांत होने का दिखावा करते हुए उसकी बातें सुनती रही। मार्क के जाते ही एली का चेहरा दर्द से बिगड़ गया। वह जानती थी कि उसके पास कम समय है, इसलिए उसने कांपते हुए अपना बायां अंगूठा मुंह में डाला। रात होने पर मार्क फिर जहाज के केबिन में आया तो उसे बस बिस्तर पर आधी उंगली दिखी। एली ने छिपकर दरवाजा बंद किया और मार्क को अंदर ही बंद कर दिया। वह नियंत्रण कक्ष की ओर भागी, किनारे लौटने की कोशिश में, पर मार्क ने जहाज के केबिन की खिड़की तोड़कर पावर सिस्टम काट दिया। अंधेरा फिर से छाने पर एली ने नियंत्रण कक्ष के शीशे से किनारे पर पार्टी की टिमटिमाती रोशनी देखी। वह फ्लेयर गन ढूंढने की तैयारी करती है, लेकिन मार्क आ जाता है। एली फ्लेयर गन चलाकर कॉकपिट से भागती है और उसे अंदर बंद कर देती है। एली डेक पर चढ़ने के लिए शीशा तोड़ती है, पर मार्क दरवाजा तोड़कर उसे खींच लेता है। इस बीच एली ताकत दिखाती है, चाकू उठाकर मार्क के हाथ में घोंप देती है। इस मौके पर एली केबिन से बाहर निकलकर अंधेरे समुद्र में कूद जाती है। उसका इरादा था तैरकर पार्टी में जाना। दर्द सहते हुए एली मुश्किल से तट पर पहुंची, पर मार्क स्पीडबोट से आ गया। उसने एली का मुंह बंद किया ताकि वो आवाज न कर सके। बेचारी एली फिर भागने में नाकाम रही और मार्क उसे वापस पर्यटक नाव पर ले गया। जब वो होश में आई तो खुद को हवा में लटका हुआ पाती है और जेसन इस अच्छे खेल का दर्शक बन गया। लगता है मार्क पहले एली से निपटेगा। इस समय वह एक निर्देशक की तरह जेसन को शार्क के शिकार की प्रक्रिया समझा रहा है। बटन दबाते ही एली का शरीर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। खून की गंध से एक बड़ी शार्क आकर्षित हो चुकी थी। मार्क उत्साह से कैमरा सेट करता है, मानो कोई पल छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि शार्क ने एली पर हमला नहीं किया। मार्क ने गुस्से में हार्पून लहराया, पर नाव के हिलने से वह गिर गया। एली ने हार्पून उठाया और शार्क के हमला न करने बल्कि पानी में गहराई में उतरने पर उसे भागने का शानदार मौका मिला। उसने खुद को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, जिसे देख मार्क और उत्साहित हो गया। उसे शिकार को संघर्ष करते देखना पसंद था। एली के भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। वह थकान से पानी में गिर गई और उसके हाथों से रस्सी भी छूट गई। धीरे धीरे तैरकर आती विशाल शार्क को देखकर उसने अपनी सांस रोक ली और हाथ के घाव को ढक लिया। संकट फिर से आया। शार्क कुछ सेकंड रुकी और अंततः उसने अपने सामने मौजूद शिकार को छोड़ दिया। मार्क अभी भी हैरान था कि समुद्र की सतह पर खून क्यों नहीं है। एली चुपचाप नाव के पिछले हिस्से पर चढ़ गई थी। हार्पून गन से उसने मार्क के सीने में निशाना लगाया। इस ताकत ने उसे समुद्र में धकेल दिया और खून की गंध ने जल्द ही एक शार्क को आकर्षित कर लिया। इससे पहले कि वह मदद के लिए पुकार पाता, उसे एक बड़ी ताकत ने समुद्र की सतह से ऊपर उछाल दिया और डेक पर कैमरा। यह रिकॉर्ड हो गया, जो मार्क के कैमरे के जीवन का सही समापन था। जब उन्हें लगा कि दो स्वप्न खत्म हो गया तो शार्क गन की रस्सी कस गई और एली को भी समुद्र में खींच ले गई।
जेसन उसे बचाना चाहता था और असहाय था। हालांकि एली की जीवन शक्ति मजबूत थी और वह रस्सी से खुद को छुड़ाकर डेक पर वापस आ गई। उसने तुरंत एक सिग्नल फ्लेयर जलाई। कुछ ही देर बाद एक यार्ड धीरे धीरे पास आ गई। एली और जेसन को आखिरकार बचा लिया गया और वे एक दूसरे को अब से अधिक संजोएंगे। खतरनाक जानवर की यह पूरी कहानी है। इसका विषय बहुत ही सरल और स्पष्ट है। समुद्र में शार्क खतरनाक लगती है और मानव स्वभाव की बुराई की तुलना में कुछ भी नहीं। शार्क के लिए इंसान उनका पसंदीदा भोजन नहीं होते, इसलिए नायिका का समुद्र में न खाया जाना सामान्य ही माना जाता है। उम्मीद है अतार की कथानक पर कोई शिकायत नहीं होगी। अलग विचार वाले दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली बार मिलेंगे।